जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे ये एडुटेरिया का जो बुक है उसका बिहार का प्रैक्टिस सेट है। बिहार समान अध्ययन है। तो इसमें बिहार में प्रथम जो है इस टॉपिक से रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट है और ये सेट नंबर 19 है दोस्तों। और इससे पहले के टोटल 18 सेट हमारे इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बारी बारी से इस सेट नंबर 19 के सारे प्रश्नों को देखते हैं और उसके सही आंसर को जानते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है। तो एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला जो बनी है वो है लक्ष्मी झा। लक्ष्मी झा याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, लक्ष्मी झा। दूसरा क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है। तो बिहार के किस जिले में बिहार का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग ऐप खोला गया है। तो ये हो जाएगा पटना जिला में खोला गया है क्या, तो क्लाइमेट चेंज लर्निंग ऐप। तीसरा नंबर क्वेश्चन है साथियों कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। बताइएगा, बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का, पटना जंक्शन पे पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और साथियों, ये आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में पहली बार किस जिले में पुलिस द्वारा पेड़ों को ऑडिट करवाया गया था। पेड़ों का ऑडिट किस जिले के पुलिस के द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरवल जिला के पुलिस के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ बनाया जा रहा है। तो बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम है ये बनाया जा रहा है साथियों गया में, गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा देखिए, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटा बेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटा बेस ये सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला जो है ये नालंदा है साथियों, नालंदा। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो बिहार में पहला बैडमिंटन अकादमी स्थापित किया जाएगा ये भागलपुर में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा भागलपुर में। 8 नंबर क्वेश्चन है देखिए, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के ये समस्तीपुर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो हाल ही में घोषणा हुआ है कि भगवान बुद्ध का सबसे ऊंचा प्रतिमा का निर्माण होगा, ये कहाँ पे होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिसुआ में, हिसुआ नवादा में पड़ता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है। बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना से रांची किया गया है। बिहार की राजधानी पटना से झारखंड की राजधानी रांची तक, भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में 2-4 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ है, बताइएगा बच्चों के लिए भारत का पहला अस्पताल कैंसर अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा पटना में। और ये महावीर महावीर कैंसर संस्थान है ना, उसी टाइप से महावीर मंदिर न्यास के द्वारा ये खोला गया है। तो पहला कैंसर अस्पताल बच्चों के लिए ये पटना में खोला गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं साथियों, बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जा रहा है। तो बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है जो मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है, मुजफ्फरपुर में। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। तो दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है साथियों वैशाली में, वैशाली, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी पर किया गया है कि लंबाई कितना है। तो फल्गु नदी पे ये गया में देश का पहला रबर डैम का निर्माण किया गया है। तो इसका लंबाई पूछ रहा है कितना है। तो इसका लंबाई है 411 मीटर, 411 मीटर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। आगे है कि विश्व के किस देश ने लड़कियों के शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। तो कौन सा देश है
जो अपनाया है साइकिल योजना को, मुख्यमंत्री साइकिल योजना को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जाम्बिया ने अपनाया है, जाम्बिया ने। भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिला में किया गया है? तो भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन ये किया गया है मुजफ्फरपुर जिला में, मुजफ्फरपुर में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? तो भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, ये बन रहा है पटना में साथियों, पटना में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? जहाँ पे सभी घर में नल का जल है पहुंच गया है, तो 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा अरवल जिला बना है, अरवल। 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? बताइएगा। 5G सेवा देता है तो बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है 19 का? तो ये हो जाएगा पटना हवाई अड्डा है, जहाँ पे 5G सेवा मिलता है। बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण किया गया है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा GIGMS, IGIMS है साथियों, IGIMS, ये पटना में पड़ता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण किया गया है IGIMS में। 21 नंबर है, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनलैंड एक्सप्रेस वे ये बन रहा है औरंगाबाद, पटना और दरभंगा होते हुए, ये औरंगाबाद से दरभंगा के लिए। भोजपुरी भाषा का पहला OTT ऐप किस नाम से जारी किया गया है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा साथियों, चौपाल नाम से लॉन्च किया गया है, चौपाल नाम से। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जा रहा है? तो बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क है 23 नंबर, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क है, ये खोला जा रहा है पटना जिला में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पटना जिला में। बिहार का पहला रिवर सफारी किस जिले में शुरू किया जा रहा है? तो बिहार का पहला रिवर सफारी जो है ये शुरू किया जा रहा है कैमूर जिला में। ये ऑप्शन सही है। 25 नंबर है, पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति क्वार्टर टर्मिनल कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है दोस्तों 25 का, ये हो जाएगा बरौनी में, बरौनी में। बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली डिजिटल करेंसी जारी किया गया है? तो ये नगर निगम हो जाएगा कौन सा? तो पटना नगर निगम के द्वारा पहली डिजिटल करेंसी जारी किया गया है। 27 नंबर है, 27 नंबर बताइएगा। लड़कियों एवं महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का, ये बिहार हो जाएगा, बिहार पहला राज्य है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है साथियों? बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड इस्लामपुर प्रखंड को घोषित किया गया है, यह किस जिले में स्थित है? बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड जो कि इस्लामपुर को घोषित किया गया है, इस्लामपुर प्रखंड को, और यह किस जिला में स्थित है? तो ये स्थित है 28 का सही आंसर हो जाएगा, ये भागलपुर जिला में स्थित है। इस्माइलपुर है, इस्लामपुर नहीं इस्माइलपुर है साथियों, इस्माइलपुर प्रखंड को किया गया है, ये भागलपुर जिला में है। बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की गई है? तो पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती जो की गई है, ये की गई है 29 का नालंदा जिला में, सी ऑप्शन हो जाएगा। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य? तो मौसम में मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये अपना बिहार है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला जो है ये बना है जहानाबाद, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अगला है ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? तो ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये बिहार बन गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर है ये सुपौल को घोषित किया गया है। किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है साथियों,
34 का, ये 15 फरवरी हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है? तो बिहार पृथ्वी दिवस जो है प्रतिवर्ष ये मनाता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 36 नंबर है, बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिवर्ष प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार संग्रहालय दिवस ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। सी ऑप्शन सही है। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह के पहला मंगलवार को। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन है, मिलेट बाजार महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो मिलेट बाजार महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में ये किया गया है भोजपुर में। भोजपुर। बिहार मलमास मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिहार मलमास मेला 2023 का आयोजन ये राजगीर में किया गया। राजगीर में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे हमारा सेट 19 समाप्त होता है। और आइए अब आगे हम सब सेट नंबर 20 देखते हैं। और साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया है? भारत सरकार ने, ये सेट नंबर 20 है दोस्तों यूट्यूटेरिया बुक का। तो बताइएगा, बिहार स्पेशल का ये जीके है। भारत सरकार ने बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान 2024 से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा 20 नंबर सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ये कर्पूरी ठाकुर को किया गया है, कर्पूरी ठाकुर को। और इससे पहले भी बहुत लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पद्म पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है 2024 के तहत? तो बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। बिहार के संदर्भ में पद्म श्री 2024 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो पद्म श्री 2024 के संबंध में जो सही है वो हो जाएगा साथियों अशोक कुमार विश्वास, टिकुली कला ये सही है। सुरेंद्र कुमार, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता ये भी सही है। राम कुमार मलिक, ध्रुपद गायन कला ये भी सही है। यानी कि इनमें से सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान 2024 प्रदान किया गया है? तो पद्म विभूषण सम्मान 2024 विदेश्वर पाठक को दिया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान 2024 प्रदान किया गया है? तो पद्म भूषण जो दिया गया है साथियों ये दिया गया है चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को, बी ऑप्शन सही है, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को। छठा क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के किस व्यक्ति को नाटक संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसाद रत्नेश्वर को, प्रसाद रत्नेश्वर। वर्ष 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के कितने कलाकारों को वर्ष 2022 तथा 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को दिया गया बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल 5 लोगों को दिया गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023। वर्ष 2024 बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 8 का, ये शरद विवेक सागर को। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नारायण जी को, ये ऑप्शन सही है, डॉक्टर नारायण जी को। 10 नंबर, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है, ये डॉक्टर नारायण जी को सम्मानित किया गया। मैथिली साहित्यकार बासुकीनाथ झा को उनके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो उनके किस रचना के लिए दिया गया है बताना है। तो ये बोध संकेतन के लिए दिया गया है, बोध संकेतन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर है, बिहार के किस बालक को कला और संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों मोहम्मद हुसैन को,
मोहम्मद हुसैन को। बिहार की अर्जुन पुरस्कार विजेता 2023 नसरीन शेख का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हो जाएगा, ये खो खो से है, खो खो से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर है, वर्ष 2023 के लिए किसे राष्ट्रपति द्वारा 2024 में संगीत नाटक अकादमी 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत शर्मा व्यास को, और डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन को, इनको नहीं, और आसफ अली हैदर खान को, यानी कि ए और सी दोनों सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से अनिल कुमार सिंह को, द्विजेंद्र कुमार को और कुमारी गुड्डी को, इनमें से सभी को सम्मानित किया गया है। ये 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर माधव हाडा को, डॉक्टर माधव हाडा को। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का। और साथियों यहाँ पे हमारा सेट नंबर 20 समाप्त होता है। और आइए अब सेट नंबर 21 देखते हैं। तो 21 नंबर सेट क्या कर रहा है साथियों? तो 21 नंबर देखते हैं सेट साथियों। और इस सेट में ये देखिए, ये इडुटेरिया बुक का है, और ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो 2023-24 हुआ है, इससे रिलेटेड है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं बारी बारी से इसके सारे प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 ये प्रस्तुत किया गया है दोस्तों सम्राट चौधरी के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, देखिए, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? तो ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, वो हो जाएगा 18वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पिछले वर्ष की तुलना में साथियों वृद्धि हुई है ये 13.9% की, डी ऑप्शन सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? तो ये वर्तमान में जो होने का अनुमान है प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, ये सही हो जाएगा ऑप्शन इसका 59,637 रुपया, ठीक ना, 59,637 रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये जो वृद्धि हुई है वो हो जाएगा 9% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 35,000, एक मिनट, 35,119 रुपया हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है, और पूछ रहा है कि सही कथन का चुनाव करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो कौन कौन सही है? तो बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 5.5% थी, ये सही है। इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्र में 5.5% और शहरी क्षेत्र में 5.5% थी, तो ये भी सही है। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, सही कथन का चुनाव करने का रहा, तो दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन इसका हो जाएगा 7 का। 8 नंबर बताइएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, साथियों 8 का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 10.6%। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है 9 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो ये जो बढ़ने का अनुमान है इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का। 9 का सही आंसर बताइएगा कौन सा होगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 15.5%। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए जल्दी जल्दी से करवा दे रहे हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत है? तो ये वर्तमान मूल्य पर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? 10 नंबर। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा 7.5 लाख करोड़ रुपया, 7.5 लाख रुपया, 7.5 लाख करोड़ रुपया, ठीक ना? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य का कितना मूल्य पर कितना है? 11 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा 4.4 लाख करोड़ रुपया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23 से 23 के अनुसार, 23 से 24 हो जाएगा यहाँ पे, के अनुसार गत 5 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि बिहार में कितना प्रतिशत था? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.3%। 2.3% था, सही हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धन में वृद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो जो सत्य है वो हो जाएगा, कोट दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा। प्राथमिक क्षेत्र में 6.7%, द्वितीय क्षेत्र में 6.8%, तृतीय क्षेत्र में 13%। ये तीनों सही है दोस्तों, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का डी। चलिए 14 नंबर देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 को कितने अध्यायों में विभाजित कर पेश किया गया है? तो ये जो पेश किया गया है टोटल 14 अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ये जो गलत है 15 का ये हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में 20.7% सही है, तृतीय क्षेत्र में 58.6% ये सही है, और द्वितीय क्षेत्र में 20.7% ये भी सही है, सब सही है। तो पूछ रहा कौन सा गलत है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है, डी ऑप्शन ये इसका 15 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय कितना किया गया है? तो ये जो किया गया है 16 का सही आंसर हो जाएगा साथियों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 2,31,904 करोड़ रुपया, ठीक ना? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है 17 नंबर। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुल व्यय में स्थापना एवं कार्यान्वित व्यय का हिस्सा 54.7% था, तो सही है। योजना व्यय का हिस्सा 45.3% था, ये भी सही है, तो दोनों सही है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर बताइएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो जो प्रतिशत वृद्धि हुई है 22-23 की अपेक्षा में 23-24 में, इसका सही आंसर क्या होगा? तो 18 का सही आंसर 20.1% की वृद्धि हुई है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राजस्व व्यय कितना था? तो 22-23 में राजस्व व्यय पूछ रहा है, ये था दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1,83,976 करोड़ रुपया, ठीक ना? ये ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का। 20 नंबर बताइएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में पूंजीगत व्यय कितना था? तो पूंजीगत जो व्यय था साथियों ये हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है 47,928 करोड़ रुपया। 21 नंबर पूछ रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन पूछ रहा है 21 का। राज्य सरकार का राजस्व व्यय में पिछले वर्ष में 15.5% की वृद्धि तथा पूंजीगत व्यय में 41.4% की वृद्धि हुई है, सही है। राज्य सरकार का कुल व्यय में राजस्व व्यय 79.3% तथा पूंजीगत व्यय 20.7% था, ये भी सही है, यानी कि पहला दूसरा दोनों सही है,
तो कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राजस्व के अपने राजस्व स्रोतों की प्राप्ति हुआ है। तो ये जो प्राप्ति हुआ है ये हो जाएगा 48,153 करोड़ रुपये का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य ने अपने राजस्व का हिस्सा में कर राजस्व 44,018 करोड़ रुपये तथा करेतर राजस्व का हिस्सा 4,135 करोड़ रुपये था। ये सही है। आगे है कि राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कुल कर राजस्व में 23,243 करोड़ रुपया का संग्रहण राज्य वस्तु एवं सेवा कर के रूप में हुआ। ये भी सही है, यानी कि कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, सी ऑप्शन 23 का हो जाएगा। 24 नंबर बताइएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 18-19 से 22-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन GSBA में योगदान लगभग कितना प्रतिशत रहा है? तो जो रहा है दोस्तों 24 का कौन सा सही हो जाएगा? तो ये डी ऑप्शन 20% रहा है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोट है 25 नंबर बताइएगा। तो है 25 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ बताइएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 18-19 से 22-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन GSB में निम्नलिखित क्षेत्रों के हिस्से में योगदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सही है साथियों 25 का, तो फसल क्षेत्र में 9.9% सही है, पशुधन में 6.6% ये भी सही है, मत्स्य एवं जल कृषि में 1.8% ये भी सही है, वानिकी एवं काष्ठ निर्माण में 1.6% ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा सेट नंबर ये 21 समाप्त हुआ, सेट नंबर 21 समाप्त हुआ। और साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।